जल्दबाजी बहुत की है कल वाले पेपर में। ठीक है, मैं एक चीज तुम्हें बताना चाहती हूँ थोड़ा सा, अभी बच्चे आएंगे, पता नहीं कब आएंगे, जैसे भी है। एक मिनट देख लेती हूँ, मैंने रिमाइंडर कौन से ग्रुप में नहीं भेजा। हाँ, ओके। तो बेसिकली जो कल का तुम लोग टेस्ट दे के आए हो ना, स्कोर अच्छा नहीं है, देखो सच बता रही हूँ। कुछ बच्चों का सही है, बट कुछ बच्चों का नहीं है सही। जिसके 100 से कम है वो, उनका स्कोर अच्छा नहीं है कल के टेस्ट में, मेरे अकॉर्डिंग। अब तुमने बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, गलत करती हूँ चीजें, तुम्हें लगता है कि ठीक कर दिया मैम, बट फिर भी गलत हो गया, है ना, ये चीजें लगती हैं तुमको। देखो, ऑर्गेनिक की एक एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज भी है। ऑर्गेनिक कहती है कि आप मुझे पेशेंस से सॉल्व करोगे, मैं तभी होंगी सॉल्व, अदरवाइज नहीं। ये बात आज मेरी काट मान लो तुम लोग। अगर तुमने ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस करते टाइम तुम्हारे अंदर पेशेंस नहीं है, जल्दी जल्दी करने में लग गए, मैं सच बता रही हूँ 100 में से 60% क्वेश्चन गलत होंगे। 60% क्वेश्चन गलत होंगे। तो इसीलिए ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस को जब भी करो, पेशेंस होना चाहिए आप में। ठीक है, अब जैसे कल के पेपर में, संडे वाले में 40 क्वेश्चंस थे, नो डाउट जल्दी हो जाएंगे वो। ठीक है, लेकिन आपके पास जब पूरा टाइम मिल रहा है आपको, तो आप उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो। अगर आपका जल्दी हो गया तो ओवर कॉन्फिडेंट मत हो, हमारे तो ठीक हो जाएंगे, राइट। आपने अगर 30 मिनट में, 40 मिनट में क्वेश्चन पेपर टेस्ट कर लिया है, तो आपके पास यू हैव 20 मिनट्स ना। तो उस 20 मिनट्स को यूटिलाइज करो ये चेक करने में कि हमने कोई गलती तो नहीं कर दी है। ठीक है, अगर आप ये सोचोगे मैम पेपर इजी लग रहा था, हमने तो जल्दी कर दिया, बस खत्म हो गया, तो फिर गया वो पेपर हाथ से, मैं बता देती हूँ। ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस कभी भी आप जल्दबाजी में नहीं करेंगे, गलत ही होंगे। आते हुए क्वेश्चंस तुम लोग गलत करके आए हो, मतलब एक तो पहली बात है तुम लोग क्लासेस में नहीं आते हो, मतलब सारे नहीं बोल रही हूँ, कुछ बच्चे क्लासेस में आना शुरू करो पहले तो। क्लासेस में रेगुलर जो रहता है अच्छी बात है, जो नहीं रह पा रहा है, रिकॉर्डिंग्स देखो अपने। आप लोग मेरे असाइनमेंट्स दिए गए असाइनमेंट्स को सीरियसली क्यों नहीं लेते हो? नीट का पेपर भी उन्हीं में से ही आएगा, फिर क्या करोगे? और अभी तो जो ये कल वाला टेस्ट आया था, अभी तो वो सारा क्लास नोट्स, मतलब मैं बोलूँ 80% पेपर क्लास नोट्स और असाइनमेंट से आया था। अभी तो यूं के यूं कॉपी पेस्ट वाले क्वेश्चंस आए थे, तब भी तुमने कबाड़ा कर दिया है। अभी तो उन्होंने कहीं और से नहीं डाले, फिर क्या करते तुम? फिर तो 50 मार्क्स भी ना आते। तो इससे साफ पता चलता है कि यू आर नॉट टेकिंग सीरियसली योर असाइनमेंट्स, क्लास नोट्स, मॉड्यूल्स, आप नहीं ले रहे हो। आपको बस ये हो रहा है कि मैम ने कर दिया, आंसर की शेयर कर दी, मैम ने बस देख लेंगे, उसको समझने की ट्राई ही नहीं करते हो। अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है और आंसर की में देख के आप देख लेते हो कि मैम ने इसका डी लगाया है बट मैंने इसका बी किया है, तो आप वो जानने की कोशिश ही नहीं करते हो कि मैम ने इसका ये क्यों दिया, हमने इसका क्यों नहीं किया। आप जड़ तक, डेप्थ में जाते ही नहीं हो उस क्वेश्चन के। ठीक है, मैम ने डी कर लिया, हाँ 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 ऐसे ऐसे हुआ होगा, ठीक है। यही चीजें बेटा खराब कर रही हैं। ऑर्गेनिक में नहीं कर सकते हो ये चीजें, ऑर्गेनिक में नहीं चलती ऐसी चीजें। ये ऑर्गेनिक में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना ही पड़ेगा, कोई रट्टे वाली चीजें इसमें नहीं चलती। इनऑर्गेनिक डिफरेंट चीज है। फिजिकल में फॉर्मूले आ जाते हैं तो तुम लोग तुक्का उक्का मार के जैसे तैसे कर लेते हो, बट ऑर्गेनिक में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, इतना सा भी कॉन्सेप्ट तुम्हारा हिल गया ना, पूरा क्वेश्चन बिल्कुल एक 0 नंबर मिलेंगे, और अटेम्प्ट कर दिया तो -1 मिलेंगे। अब तुम देख लो। अब अपने आप से पूछना कि जो मैंने वीडियो सोल्यूशन बनाया है, जब उसको मतलब ग्रुप में आ जाएगा तो प्लीज उसको देखना कि तुमने भी ऐसे ही किया था क्वेश्चंस, और आपको खुद फील होगा कि नहीं मैम ऐसे नहीं किया था, हमने तो कुछ और ही तरीके से सोच रहे थे। जो क्लास में मैं करवा चुकी होती हूँ, असाइनमेंट्स दे चुकी होती हूँ, वो तुम्हारे 20-25 दिन बाद कैसे डाउट निकल के आता है? इसका मतलब आप क्लास के टाइम पे देख ही नहीं रहे हो। जो असाइनमेंट्स आपको दिए जा रहे हैं, जो चैप्टर ऑनगोइंग है, वो असाइनमेंट साथ साथ निपटाओ ना। आप लोग टेस्ट के टाइम अगर सारे सारे क्वेश्चंस करने लगोगे, कैसे काम चलेगा?
टेस्ट के टाइम पे तो आपको नोट्स रिवाइज करने हैं और असाइनमेंट में वो क्वेश्चन करने हैं जो आपके नहीं हुए थे। आप पूरा असाइनमेंट सॉल्व करते हो, मतलब इसका मतलब ये है ना कि आपने पहले नहीं किया तभी अब कर रहे हो। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए भाई, क्योंकि अब तो ऑर्गेनिक के ही टेस्ट होंगे ना। ऑर्गेनिक तो हर यानी कि हर टेस्ट में तुम्हें ऑर्गेनिक तो देखने को मिलेगी। इवन जब अब जो मेजर टेस्ट होगा 29 में, उसमें भी 11th की ऑर्गेनिक है सारी। तो आप लोग थोड़ा चीजों को समझना शुरू कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि चीजें मुश्किल लग रही हैं, तो आप जाओ दोबारा रिकॉर्डिंग देखो। अगर आपको लग रहा है तो कोई बुराई नहीं है उसमें कि दोबारा रिकॉर्डिंग क्यों देखे, देख लो ना 1.5x की स्पीड पे, क्या जा रहा है। कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, क्या पता नहीं हुए हैं तुम्हारे, तुम्हें लग रहा है तुम्हारे हो गए हैं बट नहीं हुए हैं। यही रीजन है मैं आंसर की शेयर करती हूँ। अगर मैं आंसर की शेयर ना करूँ, तुम तो गलत गलत क्वेश्चन कर लोगे, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं एक एक बच्चे का देख पाऊं कि कैसे सॉल्व कर रहे हो, है ना। तो वो वाली चीजें प्लीज देखो कि क्या गलतियां कर रहे हो। आज आप सभी का यही काम है, मेरे को टेस्ट एनालिसिस करके बताना है आपको कि तुमने क्या गलतियां की हैं। जिनके 100 से कम है वो प्लीज देखिए कहाँ गड़बड़ की है आप लोगों ने, प्लीज। सिली मिस्टेक्स हो गई, आधी तो सिली मिस्टेक की होंगी तुमने, आई एम 100% श्योर। और आधे तुमने कॉन्सेप्ट्स गलत लगा दिए होंगे। मेल्टिंग पॉइंट वाला क्वेश्चन 1000 बार बता दिया फिर भी गलत करके आ रहे हो पेपर में। असाइनमेंट्स में भी पूछा, डाउट सोल्विंग ग्रुप में भी बता चुकी। रिवीजन क्लास में क्यों नहीं आते तुम भाई? रिवीजन क्लास में, रिवीजन क्लास में आधे से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स मैंने बताए थे लास्ट क्लास में, क्यों नहीं आए? गए वो तुम्हारे हाथ से, तुम लोग पता नहीं कौन से उसमें रहते हो। रिवीजन क्लास का मतलब पता है आप लोगों को क्या होता है? थोड़ा सा सीरियस हो जाओ भाई, अगर नहीं हो। मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को, नहीं तो ऑर्गेनिक ले डूबेगी सबको। मैं स्टार्टिंग से बोलती आ रही हूँ, जब से ऑर्गेनिक स्टार्ट भी नहीं हुई थी तब से। हाँ काजल, तुम्हारा मैंने देख लिया था, ठीक है। देखो क्लास में भी अगर नहीं आ पाते हो ना, इट्स ओके, वो मैं तुम लोगों की प्रॉब्लम समझती हूँ। जो मेरे यहाँ पे 21 बच्चे बैठे हैं, मुझे पता है ये रेगुलर हैं, बट आप लोगों को सुनना क्यों पड़ रहा है मेरे से? क्योंकि स्कोर तो फिर नहीं आया ना आपका। अगर आप क्लासेस किसी वजह से मिस आउट कर रहे हैं तो प्लीज रिकॉर्डिंग देखो, टीचर से मांगो। मैं आपको 12 आप मुझे देखो, जो सैटरडे वाली रिवीजन क्लास वाली रिकॉर्डिंग होती है वो अपलोड नहीं होती है यूट्यूब पे, मंडे में होती है। मंडे को क्या करोगे देख के? गया टेस्ट तो। आप मुझसे मांगो, मैं आपको 12 बजे भी मांगोगे मैं तब भी शेयर कर दूंगी आप मेरे को, मतलब आप लोगों को। आप बताओ तो सही, आप लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाते हो। काजल यू आर सेइंग कि मैम लाइट नहीं थी, मैं मान रही हूँ, ठीक है। क्या आपने रिकॉर्डिंग देखी थी फिर बाद में? क्या आपने मुझसे मांगने की कोशिश की थी मैम सैटरडे वाली क्लास की रिकॉर्डिंग दे दो? आप लोग नहीं करते हो। ठीक है, खैर अपने अच्छे से एनालिसिस कर लेना। मैं ट्राई करूंगी कि इस सैटरडे को तुम्हारा फिजिक्स का टेस्ट है ना, क्या नाम है, इस सैटरडे को मैं ट्राई करूंगी कि एक बार और तुम्हारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म का टेस्ट रखवाया जाए। मैं ट्राई करूंगी, बाकी पक्का नहीं है, ठीक है। ठीक है काजल, इट्स ओके, ठीक है। ट्राई करूंगी एक बार और स्टीरियो आइसोमेरिज्म का टेस्ट रखवाऊं, सो दैट तुम्हारा और स्ट्रॉन्ग हो जाए ये वाला पोर्शन, ठीक है। ट्राई करूंगी, आई एम नॉट श्योर कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि काफी सारी चीजें देखनी पड़ती है बैकएंड से, ठीक है। चलो, पेपर बैठ के सोल्व करोगे आज रात को, सो नहीं जाओगे बिना, बेशक कुछ मत करना आज पूरे दिन केमिस्ट्री में, लेकिन ये एनालिसिस वाला काम जरूर करना है। चलो, अपना एल्केन्स हो गया था, एल्कीन्स कराना है। अब आ जाओ एल्कीन्स। देखो एल्कीन्स में क्या है ना आप लोगों का, सबसे पहले आप लोगों का आता है प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स, कि एल्कीन्स को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, हेलो एल्केन और हेलो एरीन में बताया था। E1 E2 बता दिए थे मैंने, E1 E2 E1 E3, इन सब में हम क्या कर रहे थे, इन सब में हम एल्कीन्स बना रहे थे, इन सब में हम एल्कीन्स बना रहे थे। तो ये सारी चीजें वही हैं जो कि मैं
अब यहाँ पे तो नहीं करवाऊंगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि तुम वो डिटेल में पढ़ चुके हो। बट हाँ, यहाँ पे मैं इवन रिएक्शन जरूर लूंगी, क्योंकि एज आई प्रोमिस कि मैं आपको रीअरेंजमेंट सिखाऊंगी, है ना, रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रेक्शन, वो आज मेरा मोटिव रहेगा। ठीक है, और हम देखेंगे कि और किस तरीके से एल्कीन को प्रिपेयर किया जा सकता है, एल्काइन को एल्कीन में चेंज करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए कौन कौन से रिएजेंट्स होते हैं जो यूज में आते हैं, तो वो कुछ चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगी आज। ठीक है, उससे पहले ना आप लोगों को मेरे को कुछ क्वेश्चंस करके दिखाने पड़ेंगे। क्वेश्चंस हैं ये 4। पहला क्वेश्चन है ये, an alkane with the molecular formula C7H16 forms 7 monochlorinated products, the name of the alkane। मतलब जो ये मोलिकुलर फॉर्मूला है एल्केन का, जब आप इसकी क्लोरिनेशन कराते हो, यानी कि Cl2 के साथ कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो आपको 7 मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स मिलते हैं अलग अलग। तो आपको बताना है वो एल्केन कौन सा है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ हो, बताओ हुआ है कि नहीं हुआ क्वेश्चन क्लियर। एक बार बता दीजिए। मैं कह रही हूँ, इसमें से जितने भी आपको 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं ना, आपको क्लोरिनेशन करवा के देखना है, जो मैंने लास्ट टाइम में आप लोगों को कराया था। आपको ये देखना है कि किस केस में 7 डिफरेंट प्रोडक्ट आपको मिलेंगे मोनोक्लोरिनेटेड। मोनो मतलब एक ही क्लोरीन लगा होना चाहिए। पॉसिबिलिटी चेक करो कहाँ कहाँ पे क्लोरीन लग सकता है CH बॉन्ड को ब्रेक करके। करने का ट्राई करो, वरना फिर मैं कराती हूँ। ये हेप्टेन है, ठीक है। आप प्लीज यहाँ पे बनाइए, इनकी वैलेंसी पूरा कीजिए इसको। लक्ष्य हो गया। देखो, अब आप यहाँ से ये देखो कि कौन कौन से H जो है तुम निकाल सकते हो, बताओ भाई। एक तो ये वाला निकाल सकते हो, है ना, यस यहाँ से CH बॉन्ड ब्रेक करके एक क्लोरीन लगा सकते हो, तो वो एक एक बन जाएगा प्रोडक्ट। यहाँ से निकालो, वहां से निकालो, एक ही बात है ना। अब यहाँ यस से निकालो, यहाँ पे भी एक और बन सकता है, या यहाँ से निकालो, एक ही बात है। यहाँ से निकालो, एक बनेगा, या यहाँ से निकालो, एक ही बनेगा, एक यहाँ से निकल जाएगा। तो टोटल कितने बन सकते हैं यहाँ पे? 4 ऐसे ही आपको सब में चेक। क्या बन रहा है दक्ष, आपका कौन सा वाला आ रहा है मेरे को बताओगे, बिकॉज मेरे को इसका चेक करना पड़ेगा। C आ रहा है क्या? देखना एक बार, सारे बनाना एक बार, मैं ऊपर वाले को इरेज कर देती हूँ फिर। 3 मिथाइल हेक्सेन में देखो 7 बन रहे हैं क्या? यस मैम। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में बहुत पॉपुलर है ऐसे क्वेश्चन बेटा। 3 मिथाइल हेक्सेन। और आप लोगों को ऐसा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, कभी भी स्ट्रेस लेके मत पढ़ना। आप लोगों की बस ये दिखा रही हूँ मैं कि आप लोगों ने, हो सकता है कि पेपर जल्दबाजी में किया हो, इसलिए इतनी गलतियां हो गई हो। बस अपनी मिस्टेक्स को पहचानना और उसको एनालिसिस करना, दैट्स इट। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 3 पे मिथाइल बस। चलो अब चेक करिए। अब ये वाला जो है, इस कार्बन H का बॉन्ड और ये वाला सेम है क्या? नहीं, अब ये सेम नहीं है। अब इन्वायरमेंट अलग अलग है, देख रहे हो। यहाँ से निकालोगे अलग चीज है, यहाँ से निकालोगे अलग चीज है। बिकॉज यहाँ पे देखो ना, CH3 के साथ CH2 लगा हुआ है ना, फिर एक कार्बन के ऊपर CH3, जबकि यहाँ पे क्या है, CH2 फिर उसके बाद लगा हुआ है, तो अलग इन्वायरमेंट हो गया ना। यू हैव टू चेक द इन्वायरमेंट। ठीक है, एक यहाँ से निकल जाएगा, ये देखो, और ऐसी एक यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, एक यहाँ से निकल जाएगा, है ना, और एक यस यहाँ से निकल जाएगा। हम्म,
ठीक है, मैं 1 1 लिख देती हूँ, ऐसे कंफ्यूजन हो रही है मुझे तो आप भी। 1 1 1 1 1 और एक यहाँ से निकल जाएगा, देखो यहाँ से कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, कितने बन जाएंगे, 7 डिफरेंट मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बन जाएंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ठीक है जी, थोड़ा सा अब ये देखो यहाँ पे भी गलती होने के पूरे चांसेस हैं, इसलिए ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस आराम से करने हैं, चाहे वो असाइनमेंट के क्वेश्चन हो चाहे वो टेस्ट के क्वेश्चन, आराम से पेशेंस से। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, चल ये वाला क्वेश्चन करो। क्या बताना है आपको, आइडेंटिफाई ई इन द फॉलोइंग सीक्वेंस रिएक्शन, ई क्या होगा वो आपको बताना बेटा। मैम जो ई के ब्रैकेट में आगे ब्रैकेट में लिखा है वो ये बता रहा है कि उसमें कितने कार्बन और हाइड्रोजन है। यस, वो ये बता रहा है जो ई होगा ना, ई उसका यस जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है C6H10। ठीक है, यस मैम। हाँ ये मतलब है, आराम से करो, टेक योर टाइम। मैं अब ज्यादा लेके भी नहीं आती हूँ यहाँ पे, लाइक रिवीजन क्लास को हम थोड़ा लाइट ही रखेंगे, मेरा बस ये है मोटिव, जितना करा रही हूँ उतना एटलीस्ट सीख के जाओ, भर भर के कराने का कोई फायदा ही नहीं है जब तुम नहीं सीख पाओ तो। आराम से करो, टेक योर टाइम, सारे बच्चे ट्राई कीजिए। ये ऐसा टॉपिक है जो मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, बस आप लोगों से क्वेश्चंस करवा के देखो। H2 निकल क्या करता है प्रिंस, H2 निकल क्या करता है, अंकिता बताओ भाई कोई मेरे को, H2 निकल क्या करता है। हाइड्रोजन। हाइड्रोजनेशन। हाँ तो डर क्यों रहे हो, सही बोल रहे हो, हाइड्रोजनेशन करता है। ठीक है, तो एक काम करो, 1 2 3 4 सबकी करा दो, कराना एक बार कराओ। इसकी हाइड्रोजनेशन कराओगे तो ये मिल जाएगा साइक्लोहेक्सेन, बोलो। सेकंड की कराओगे तो ये मिल जाएगा, है ना। यस मैम। थर्ड की कराओगे तो ये मिल जाएगा, यस मैम। और फोर्थ की कराओगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि हाइड्रोजनेशन के बाद जो तुम्हें एफ मिलेगा ना, हमें नहीं पता एफ इसमें से अब कोई भी हो सकता है ना, उसकी जब आप क्लोरीनेशन कराते हो, मतलब क्लोरीन की रिएक्शन कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो आपको एक ही आइसोमर मिलेगा। समझ रहे हो, एक ही आइसोमर मिलेगा, उसका कुछ अलग नहीं मिलेगा, लाइक ना कोई उसके स्टीरियो आइसोमर बन रहे होंगे, ना ही उसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बन रहे होंगे, एक ही मिलेगा आइसोमर। अब देखो किसमें ये पॉसिबल है, सोचो। दक्ष तुम मत बताना बेटा। मैम फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाले का, वेरी गुड। और बताओ, फर्स्ट वाले का ये क्या, दक्ष को भी वही लग रहा है, बाकी बच्चे, मुस्कान, शिवानी, मुंह से बोलो, अंशिका, चित्रा, क्यों है फर्स्ट वाला। मैम क्योंकि इसमें कोई ग्रुप प्रेजेंट नहीं है और बाकी सब में सेम ग्रुप प्रेजेंट है। शाबाश, यहाँ पे ना आप कोई भी कार्बन हाइड्रोजन हटा लो, है ना, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा आपको, गेटिंग माय पॉइंट, क्योंकि सारा एनवायरनमेंट क्या है, सेम है ना। तो आप कोई भी CH बोन ब्रेक करा लो, आपको यही मिलेगा, क्लोरोहेक्सेन, बस, इसके अलावा कुछ नहीं मिलने का, कुछ नहीं। बताओ मिलेगा क्या, क्या यहाँ पे कोई GI है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, कोई स्ट्रक्चरल आइसोमेर, नहीं बन रहा। ऑप्शन तो बिल्कुल सही बोला तुमने, फर्स्ट ही आएगा, वेल डन। एक बार हम बाकी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ से तुम निकाल सकते हो, है ना, यहाँ पे H है, यहाँ से निकाल सकते हो तुम लोग, यहाँ से निकाल सकते हो, तो यहाँ तो बहुत सारे बन जाएंगे भाई, क्या कहते हो। यस मैम। यहाँ पे देखो, यहाँ से निकाल सकते हो तुम, यहाँ से निकाल सकते हो, यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, अच्छा, और इसके अलावा देखो यहाँ पे, यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, वैसे यहाँ से निकालो, एक ही बात है, और एक यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ पे दो पॉसिबल है, बट हमें क्या है, एक ही आइसोमर मिल रहा है,
ठीक है, मिल रहा है तो फिर फर्स्ट वाला आ जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? इस Yes, तरीके ma'am. से आपको करना है। ये वाला क्वेश्चन करो। अब ये मत बोलना मैम ये हेलो एल्केन वाला क्वेश्चन यहाँ कहाँ से आ गया, मैं आपको ऑलरेडी हेलो एल्केन में करा चुकी हूँ, आप लोगों को बस एक टेस्ट समझ लो या कुछ समझना है समझ लो। पहले तो ये पहचानो रिएक्शन कौन सी होगी। E2. शाबाश, E2 होगी ना। एल्कोहलिक KOH याद करो, एल्कोहलिक KOH तुम्हारा E2 कराता था, है ना। और पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटोक्साइड कराता था, है ना, याद करो। सोडामाइड भी स्ट्रॉन्ग बेस था। तो ये तीनों क्या कराते हैं, E2 एलिमिनेशन कराते हैं, यानी कि एल्कीन बन गया। अब दिमाग लगाओ कि कौन सी वाली एल्कीन बनेगी। मेजर प्रोडक्ट बनाना है, यानी कि स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए बनाना है। देखो करो करो, तुम ट्राई करो कि कौन सी वाली एल्कीन बननी चाहिए। ऑप्शंस तुम्हारे सामने हैं। ये जेई 2019 में पूछा था वैसे तो। ट्राई करो मेरा बेटा। बीटा हाइड्रोजन चेक करो कहाँ कहाँ पे है। सारे बच्चे जल्दी करो। हो रहा है, ट्राई हो रहा है, बताओ कर पा रहे हो। हाँ ना में तो जवाब दो, हाँ या ना में। एक ही चीज हो सकती है, हाँ या ना। लक्ष्य का हो गया है। बाकी बच्चे बस हाँ या ना में जवाब दो मेरा बेटा। नहीं हो रहा है तो मुझे बताओ, मैं बताती हूँ। मोनिका हो रहा है क्या? No, ma'am. क्या कहाँ फंस रही हो मुझे बताओ। मतलब समझ नहीं आ रहा कैसे कर इसको। क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा। बीटा हाइड्रोजन ढूंढो ना। ये अल्फा, एक तो यहाँ पे है बीटा हाइड्रोजन, ठीक है, एक यहाँ पे है। अब बताओ दोनों में से कौन सा निकालोगी इस Br को निकालने के लिए। हम बीटा वाला निकालेंगे ना। बीटा वाला तो निकलेगा, कौन सा वाला निकलेगा, ये वाला नहीं निकलेगा, बताओ। क्यों ये वाला निकाला है मैंने, क्योंकि ये क्या है, बेंजीन रिंग फिनाइल रिंग के साथ रेजोनेंस में है ना। यस यस मैम। बोलो फिर, तुम लोग बोलते ही नहीं हो। ये देखो है ना, है ना ये रेजोनेंस में। तो एक तो ये निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखो इस Br को निकालने के लिए क्या होगा, यहाँ देखो कौन कौन से बीटा H है। एक तो ये वाला है ना, और एक ये वाला। बताओ कौन से वाला निकालू, नीचे वाला ऊपर वाला? ऊपर वाला। ऊपर वाला। वाई, ऊपर वाला क्यों निकालूंगी, ये क्यों नहीं निकालूंगी, बताइए। नहीं मैम वो नीचे वाला है, क्योंकि वो फिर डबल बॉन्ड आ जाएगा तो फिर वो रेजोनेंस में चला जाएगा, स्टेबल हो जाएगा ना। यस, ये वाला निकलेगा बिकॉज ये कंजुगेशन में है, ठीक है। तो यानी कि कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है आप लोगों का, ये वाला प्रोडक्ट बन रहा है। देख पा रहे हो, बिकॉज ये देखो ना, ये डबल बॉन्ड आपस में क्या है, कंजुगेशन में है। और यहाँ पे फिनाइल रिंग भी लगी हुई है, वो भी कंजुगेशन में। इसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड कंजुगेशन, ठीक है। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। बाकी में नहीं हो सकता। देखो ना यहाँ पे, यहाँ डबल बॉन्ड लगाया हुआ है, यहाँ पे इस केस में यहाँ पे लगाया हुआ है, थर्ड वाले में यहाँ पे लगाया हुआ है, तो फर्स्ट वाला आता है। तो क्वेश्चन ऐसा ही आता है, सिंपल नहीं पूछेगा वो आपसे, हमेशा आपको फंसाएगा। आपको, आप इस दुविधा में फंस जाओगे कि कौन सा वाला बीटा हाइड्रोजन निकालना है। तो बीटा हाइड्रोजन वही आप निकालोगे जिससे आपको स्टेबल एल्कीन मिल रही है, राइट। वो वाले डिफरेंट केस थे जहां पे आपको क्या मिल रहा था, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मिल रही थी। जो आपका टर्शियरी ब्यूटोक्साइड वाला था रिएजेंट, वो आपका क्या बनाता है वहां से आपकी लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मिलती है। गेटिंग माय पॉइंट। पर जो अल्कोहलिक KOH है,
आपको उसमें वो एल्कीन बनानी है जो कि क्या होगी, more substituted as well as more stable according to Seydt-Jeff rule. समझ आई, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन कीजिए। पता है कहाँ से ये क्वेश्चन दिया मैंने तुम्हें? इससे ये भी पता चल रहा है कि हाइड्रोकार्बन को तुमने बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट मार दिया है। कहाँ से दिया ये क्वेश्चन मैंने, बताओ कौन से वाले टॉपिक से है? नेचर प्रोडक्ट फाइंड करने वाले में से। हाँ, चलो शुक्र है किसी को मालूम है। खुद करोगे, मैं नहीं कराऊंगी। आप लोग पढ़ते नहीं हो तो फिर मैं क्यों करूँ इसको सॉल्व, बताओ। आप लोगों को ये तक नहीं पता है, आधे से ज्यादा बच्चे जितने बैठे हो, कि ये कौन से टॉपिक से है, तो मैं क्यों करवाऊंगी। मतलब मैंने लास्ट क्लास में बहुत कम ही करवाया था आप लोगों को, उसमें से यही एक टॉपिक कराया था मैंने, हेलोजिनेशन वाला। नहीं बताया था मैंने मेजर प्रोडक्ट किस तरीके से डिसाइड करते हो इसमें। आपको क्या दिया हुआ है, दो प्रोडक्ट बनाए हुए हैं, 2 क्लोरोब्यूटेन 1 क्लोरोब्यूटेन, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, इनका रेट दिया हुआ है। नहीं करवाया था रेट वाले सवाल? आपको परसेंटेज यील्ड बतानी है 2 क्लोरोब्यूटेन की, कैसे निकाल देते परसेंटेज? 2 क्लोरोब्यूटेन की बतानी है ना, ओके। 2 क्लोरोब्यूटेन मतलब सेकेंडरी वाले पे है ना, ये सेकेंडरी उस पे CH बॉन्ड को ब्रेक करके लगाया, तो NSRS डिवाइडेड बाय NTRP पर NSRS और NTRT। यस मैम। NSRS, अब देखो नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन चेक करो कितने हैं, 4, रेट कितना है 3, ठीक है। टोटल देखो प्राइमरी कितने हैं, 3 3 6, 6 इंटू 1 6, प्लस सेकेंडरी प्लस 12, और टर्शरी वाला तो है ही नहीं, तो कितना हो जाएगा 12/18 इंटू 100। बताओ कौन सा ऑप्शन है फिर? 1 है ऑप्शन। कॉन्सेप्ट समझना अलग चीज है, उसको अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चन को, क्वेश्चन पे, वो अलग चीज है। तो आपको वही समझना है बेटा, ठीक है। आगे आ जाओ। बेसिकली आज मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ एल्कीन और किस तरीके से बना सकते हैं। एक तो तुमने सीखा है हेलो एल्केन वाले चैप्टर में, है ना, E2 एलिमिनेशन सीखा, E1CB सीखा है, E1 सीखा है। अब ये देखो कि एल्काइन से एल्कीन कैसे बना सकते हैं। तुमने अभी तक कितना देखा, एल्काइन से एल्केन बनाना सीखा है तुमने, एल्केन वाले पार्ट में सीखा है ना, जिसमें तुम एल्काइन की रिएक्शन किसके साथ करवा रहे थे, हाइड्रोजनेशन करा रहे थे। आप हाइड्रोजन ले रहे थे, H2 ले रहे थे, इन द प्रेजेंस ऑफ सम कैटलिस्ट लाइक निकल हो गया, पैलेडियम हो गया, प्लेटिनम हो गया, तो तुम्हें एल्काइन से एल्केन मिल रहा था। बट अगर तुम्हें मान लो एल्काइन से एल्केन में नहीं जाना, एल्कीन तक ही रुक जाना है, उसके लिए क्या करोगे? तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे बेटा, हाइड्रोजनेशन ही करेंगे, लेकिन उसके साथ हम क्या ले लेंगे, कैटलिस्ट ले लेंगे, पॉइजनड कैटलिस्ट। पॉइजन कैटलिस्ट का मतलब क्या है, पॉइजन मतलब सबको पता है जहर। तो कैटलिस्ट वो क्या करेगा, वो कैटलिस्ट एल्काइन को एल्केन में चेंज होने से रोकेगा। गेटिंग माय पॉइंट? वो एल्काइन को एल्कीन तक ही रोक देगा, फर्दर एल्कीन की क्या नहीं होगी, रिडक्शन नहीं होगी एल्केन में, ठीक है, समझ रहे हो। अगर आपको एल्काइन से एल्केन में जाना है तो अपने पास क्या था, याद करो। एल्काइन से अगर आपको एल्केन में जाना है तो तुम्हारे पास ये रिएजेंट है, H2 लेते थे, निकल या पैलेडियम या प्लेटिनम लेते थे। बट अब तुम्हें क्या करना है, एल्काइन से सिर्फ एल्कीन में ही जाना है। अब क्या लोगे, तो करोगे हाइड्रोजनेशन ही, लेकिन कैटलिस्ट डाल दोगे, पॉइजन कैटलिस्ट। अब कौन कौन से आपको ध्यान रखना है, कौन कौन से कैटलिस्ट आपको ध्यान रखने हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि एल्काइन को सिस एल्कीन में किस तरीके से चेंज किया जाए। ध्यान से सुनो, एल्काइन को सिस एल्कीन में हम कैसे चेंज करें, तो इसके लिए बहुत पॉपुलर कैटलिस्ट है, दैट इज योर लिंडलार कैटलिस्ट। जिसने कभी ये नाम नहीं सुना, आज के आज ही क्लास में याद करके जाओ, लिंडलार्स कैटलिस्ट। क्या नाम है, लिंडलार्स कैटलिस्ट। नीचे वाला आपको नहीं करना है, वो तुम्हारे काम का नहीं है,
अब ये लिंडार कैटलिस्ट है क्या? ये तो नाम है, इसमें रिएजेंट क्या लेते हो? इसमें आप पैलेडियम लेते हो, मेटेलिक पैलेडियम डिपॉजिट होता है कैल्शियम कार्बोनेट पे, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या होता है आपका, मेटेलिक पैलेडियम होता है डिपॉजिट ऑन कैल्शियम कार्बोनेट कंडीशन विद लेड एसीटेट एंड क्यूनोलिन, यानी कि आपको जो रिएजेंट है वो ये मिल सकता है H2, ठीक है, पैलेडियम कैल्शियम कार्बोनेट लिखा मिल सकता है, आपको मिल सकता है लेड एसीटेट, ठीक है, क्विनोलिन मिल सकता है साथ में, ठीक है। अगर आपको ये रिएजेंट मिल जाते हैं मेरा बेटा, या एक ये भी मिल सकता है पैलेडियम बेरियम सल्फेट, अगर इसमें से आपको तीनों में से कोई भी रिएजेंट मिल जाते हैं तो वो क्या करता है, एल्काइन को किस में चेंज करता है, सिस एल्कीन में चेंज कर देता है। गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट हो गया जो ये आपका क्यूनोलिन हो गया, बेरियम सल्फेट हो गया, किस तरीके से काम कर रहे हैं, आपके पॉइजन कैटलिस्ट की तरह काम कर रहे हैं, जो एल्कीन को फर्दर एल्केन में चेंज नहीं होने दे रहे हैं। जैसे अगर मान लो इन्होंने बोला है ये तुम्हारे पास एल्काइन है, बहुत सिंपल वाला एग्जांपल लेके बता रही हूँ, इसमें इन्होंने लिंडार कैटलिस्ट डाल दिया, ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, सिस एल्कीन में चेंज कर दो। सिस एल्कीन कैसे बनाते हो मैम? हमें तो याद है, आपने सिखाया हुआ है, तो ये क्या बन गई तुम्हारी, सिस एल्कीन बन गई। गेटिंग माय पॉइंट? इस तरीके से आपको रिएजेंट मिल सकते हैं, ठीक है। अब मैम इसका मैकेनिज्म क्या होता है? मैकेनिज्म तुम्हारे बहुत काम का नहीं है, हालांकि ये चीजें तुम्हें पता भी हैं। जब मैंने हाइड्रोजनेशन कराया था, याद है, सिन एडिशन कराया था मैंने, बिल्कुल सेम यहाँ पे है। आपका ये कैटालिटिक सरफेस है, मेटल का सरफेस है, उस पे क्या होगा, पहले हाइड्रोजन का एड्सॉर्प्शन होगा, गेटिंग माय पॉइंट, फिर ऊपर से एल्काइन आएगी, ठीक है, वो एल्काइन का एड्सॉर्प्शन होगा, किस तरीके से होगा देख लो, एल्कीन बनेगी, और जैसे एल्कीन बन जाएगी वो निकल जाएगा, उसका डिसॉर्प्शन हो जाएगा। एड्सॉर्प्शन मतलब एड्सॉर्ब होना सरफेस पे, डिसऑप्शन का मतलब सरफेस से बाहर निकल जाना। गेटिंग माय पॉइंट? और इसको हम केमिकल एड्सॉर्प्शन भी बोलते हैं, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बोन्स बनने हैं ना, केमिकल रिएक्शंस हो रही है, इसलिए हम इसको केमिकल एड्सॉर्प्शन भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये कुछ थ्योरी वाला पार्ट है जो कि बहुत ज्यादा आपके काम का नहीं है, बस ये ध्यान रखो, जो हाइड्रोजन का एडिशन होता है वो क्या होता है, सिन एडिशन होता है, सेम साइड से आते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? ओके। और जो क्विनोलिन है, क्विनोलिन यहाँ पे अगर आप मान लो लिंडार कैटलिस्ट में क्विनोलिन ले रहे हैं, तो वो क्या है, पॉइजन कैटलिस्ट है। वो क्या करता है, वो क्या करता है, आगे फर्दर एल्कीन को एल्केन में चेंज नहीं होने देता। गेटिंग माय पॉइंट? अगर आप पैलेडियम के साथ क्विनोलिन लेते हैं तो वो किसकी तरह बिहेव करता है, डीएक्टिवेटेड कैटलिस्ट या पॉइजन कैटलिस्ट, जो फर्दर एल्कीन को एल्केन में चेंज नहीं करने देता है। बस इतना ध्यान रखना, ये आपसे नहीं पूछ रहा है कोई, ठीक है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, इधर देखो, तुम्हें ये दे दिया 3 हेक्साइन, इसमें ये डाल दिया। अब ये ऊपर वाला मैम याद करना है कि ये ऊपर वाला मत करो, ये तुम्हारे नीट में नहीं पूछा जाता। पहले तो तुम्हें ये पहचानना है कि क्या रिएक्शन है, मतलब कैटलिस्ट कौन सा दिया हुआ है, पहले तो ये पहचानो, फिर देखो कि बनेगा क्या। क्या यहाँ से सबको दिख रहा है लिंडार कैटलिस्ट है ये? यस मैम। लिंडार कैटलिस्ट क्या करता है, बहुत सिंपल, अगर ये क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आ गया ना, तुम्हारी मजे मजे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। तो आपको कुछ नहीं करना, सिस एल्कीन बनाना है। कैसे बनाओगे, CH2 CH3, एक बार इनको सेम साइड पे लगा लो, ठीक है, और H इस तरीके से, तो ये क्या बन गया तुम्हारा, सिस एल्कीन। ट्रांस मत बना देना, लिंडार कैटलिस्ट किसके लिए है, सिर्फ एल्काइन को सिस एल्कीन में चेंज करने के लिए। गेटिंग माय पॉइंट? बोलो यस मैम। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद आता है मैम, अगर हमें मान लो ट्रांस एल्कीन बनानी हो, उसके लिए हम क्या करेंगे, तो ट्रांस एल्कीन बनाने के लिए रिएजेंट चेंज कर दो। पहले तुमने लिंडार कैटलिस्ट लिया, अब तुम्हें कुछ और लेना है। इसको हम क्या बोलते हैं, एसिड रिडक्शन को बर्च रिडक्शन भी बोलते हैं, नाम है ये बर्च रिडक्शन। इसमें रिएजेंट क्या लेते हो, ध्यान से सुनो, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया मिलेगा या तो तुम्हें, ठीक है, या तुम्हें लिथियम इन लिक्विड अमोनिया मिलेगा। मैम इसका मैकेनिज्म करना है क्या, नहीं करना, या पोटेशियम इन लिक्विड अमोनिया मिलेगा। इन तीनों में से अगर कुछ भी मिल जाए तो क्या समझोगे कि एल्काइन किस में चेंज हो रहा है मेरा बेटा, ट्रांस एल्कीन में चेंज हो रहा है। किसमें, ट्रांस एल्कीन। और ट्रांस एल्कीन कैसे बनाते हैं ये तुम्हें अच्छे से बखूबी मालूम है, ये ट्रांस एल्कीन बन गया, ठीक है। अब आपको पता है ना रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना, ये गेन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, और इसको हम क्या बोलते हैं, बर्च रिडक्शन भी बोलते हैं। इसमें हाइड्रोजन आप देख रहे हो क्या, ट्रांस पोजीशन पे। दो चीजें क्लियर हो गई,
अगर एल्काइन को सिस एल्कीन में चेंज करना, लिंडलार कैटलिस्ट। अगर एल्काइन को ट्रांस एल्कीन में चेंज करना है तो आपको बर्च रिडक्शन करवानी पड़ेगी। उसमें से आपको कोई भी रिएजेंट एग्जामिनर दे सकता है, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, लिथियम दे सकता है, पोटेशियम दे सकता है। ठीक है जी। जैसे एक क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रिएजेंट। आपको ना बताना है क्या रिएजेंट लोगे जिससे ए जो है बी में कन्वर्ट हो गया। ऐसा कौन सा रिएजेंट लोगे कि ए जो है बी में कन्वर्ट हो जाए, सोच के बताओ। लिंडलार कैटलिस्ट। इसमें सबके हैंड रेज होने चाहिए। पहले तुम देखो, इसको तो कुछ नहीं कहा, ये तो जैसा है वैसा ही है। देखो प्रोडक्ट में भी जैसा है वैसा ही है, मतलब एल्कीन को तो कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन ये ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में चेंज हो गया। और ये किस टाइप की दिख रही है? एल्कीन, सिस एल्कीन दिख रही है, यानी कि यहाँ पे क्या लिया होगा? लिंडलार कैटलिस्ट। ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, 3 के 4 नंबर है। अब इसमें क्या बताना है आपको? आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। आपको सबस्ट्रेट दे दिया है, आपको रिएजेंट दे दिया है। पहले तो रिएजेंट से देख के पहचानो कि वो काम क्या करवाएगा और फिर उसका प्रोडक्ट बताओ। रिडक्शन। यस, रिडक्शन कराएगा, लेकिन देगा क्या आफ्टर रिडक्शन? ट्रांस। अब तुम्हें ये तो पता चल गया ट्रांस एल्कीन है, लेकिन बनाओगे कैसे इसको? देखो किस तरीके से बनाओगे इसको। यहाँ पे देखो, क्या करोगे? यहाँ पे H लगा दो और यहाँ पे आप CH3 लगा दो। और यह एक काम करो, क्योंकि ट्रांस दिखाना है ना हमें, वैसे तो ऑप्शन मिलेंगे आपको। ठीक है, ऐसे दिखा दो, समझ गए? ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? आपका CH2 हो जाएगा। इसको थोड़ा ऊपर की साइड दिखा देना ताकि पता लग पाए। मैं बना के दिखा देती हूँ कि आपका ट्रांस एल्कीन बना है। ठीक है, देखो हो गया। तो दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर है? 2 रिएजेंट क्लियर हो गए तुम्हें, वेरी गुड। अब एक क्वेश्चन करके दिखा दो। दिस इज योर नीट प्रीवियस ईयर। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, मैं फिर बोलूं जल्दबाजी में मत करना। करके देखो इस क्वेश्चन को, हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ट्राई करो बेटा। शाबाश। जानवी आप बताओ। मैम ए सेकंड लग रहा है और बी फर्स्ट। ए सेकंड, ये है सेकंड। तो इसमें तो ट्रांस एल्कीन बनेगी ना। तो ट्रांस एल्कीन कौन सी है? ये वाली है। ए का तो फर्स्ट बनेगा ना फिर। और बी में क्या है? सिस एल्कीन बन रही है, तो सिस एल्कीन तो ये है ना। तो देखो फिर, ए का फर्स्ट होना चाहिए, बी का सेकंड होना चाहिए, ये नहीं बनना चाहिए? है ना, यही बनेगा। ठीक है, ये मैकेनिज्म वाला यहाँ कहाँ से आ गया? अच्छा ठीक है, चलो आपको कुछ नई चीज सिखाती हूँ। नई चीज तो क्या ही, आप लोगों को मैंने इवन एलिमिनेशन सिखाया था ना, याद करो। मैंने वहां पे एल्काइल हैलाइड लिया था, उसमें बताया था किस तरीके से इवन एलिमिनेशन होता है। ठीक है, इवन में आपको पता है कार्बोकेटाइन बनता है, राइट। फिर जो है अटैक करता है वहां पे, जो भी आपको वहां पे न्यूक्लियोफाइल दिया होता है।
ठीक है। अब ना बेटा एल्कोहल से भी आप एल्कीन बना सकते हो, मतलब कुछ रिएक्शंस वैसे ही हम एल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, बट सीख लो। इसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल मतलब कहने का क्या मतलब है कि एल्कीन्स प्रिपेयर कर सकते हैं हम एल्कोहल से बाय द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो तुम्हारे पास ये एल्कोहल दिया होगा, सेम आपको भी यहाँ पे यही करना है, बीटा वाला हाइड्रोजन लेना है, OH लेना है। अब यहाँ से क्या होगा, HOH जो है यहाँ से बाहर निकल जाएंगे पानी बन के, और आपको ये फाइनल एल्कीन मिल जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट, आपको ये फाइनल एल्कीन बन जाएगा। तो यानी कि हम एल्कोहल की डिहाइड्रेशन से भी क्या कर सकते हैं, एल्कीन को बना सकते हैं। और ये भी किसका एग्जांपल होता है, इवन रिएक्शन का ही एग्जांपल होता है। इसमें भी पहले कार्बोकेटाइन बनता है ना। तो ये सब चीजें होती है। मैकेनिज्म क्या होता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, इसमें जो आप रिएजेंट्स लेते हो ना मेरा बेटा, रिएजेंट्स जो लेते हो वो आपको क्या मिल सकता है, कंसंट्रेटेड H3PO4 मिल सकता है फॉस्फोरिक एसिड हीटिंग के साथ। आपको कंसंट्रेटेड H2SO4 लिख के दे सकते हैं हीटिंग के साथ। आपको Al2O3 दे सकते हैं हीटिंग के साथ। ये काफी पॉपुलर रिएजेंट्स होते हैं। जब आप अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराते हैं मेरा बेटा, पानी निकालते हैं, तो ये बहुत पॉपुलर रिएजेंट है जो आपको दिया जाता है। हीटिंग मतलब निकलेगा पानी, है ना। और जो ये फॉस्फोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये अच्छे डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं, अगर कभी सुना हो आपने। तो ये आराम से पानी को निकाल ले जाते हैं। तो ये काफी पॉपुलर रिएजेंट्स होते हैं। इसका मैकेनिज्म देख लो किस तरीके से होता है। मान लो मेरे पास ये अल्कोहल है बेटा, ठीक है। पहले स्टेप में क्या होता है, एसिड आएगा, देखो ना ये एसिड ही है ना, ये तीनों फॉस्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ये आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी दे सकते हैं, बट ज्यादातर एसिड मिलता है। अब आपको पता है एसिड का मतलब क्या होता है, H+ आएगा, हाँ या ना में जवाब दीजिए सारे। यस मैम। यस आपको पता है पहले रिएक्शन में क्या होने वाला है, इधर देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो वो क्या देगा, H+ को डोनेट करेगा। ठीक है, और क्या बनेगा यहाँ से, देखो वाटर नहीं बन जाएगा, ये देखो OH2। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ध्यान से देखो। अब क्योंकि वाटर एक अच्छा लिविंग ग्रुप है तो ये निकल जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये वाला जो स्टेप होता है ये होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लो स्टेप होता है बेटा, स्लो स्टेप। और यहाँ पे क्या बनता है आपका फिर, कार्बोकेटाइन। बोलो हाँ या ना। यस तो मैम। एक तो ये हो गया स्टेप 1, ये तो फास्ट होता है आपका। ठीक है, उसके बाद ये स्लो स्टेप होता है, दैट इज योर सेकेंड स्टेप। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, जिसमें आपका कार्बोकेटाइन बन रहा है। थर्ड स्टेप क्या होता है, मान लो आपने जो रिएजेंट लिया है, लेट्स से H3PO4, अब ये एसिड है, एसिड है तो H+ देगा, तो बनेगा क्या, H2PO4 नेगेटिव बन जाएगा, है ना, इसका कंजुगेट बेस। तो ये H2PO4 नेगेटिव जो बचेगा वो क्या करेगा, यहाँ से H लेके क्या कर देगा, एल्कीन बना देगा। गेटिंग माई पॉइंट, देख पा रहे हो आप, ये स्टेप 3 होता है। ये मैं आपको अल्कोहल वाले चैप्टर में भी पढ़ाऊंगी, डोंट वरी, बट इसका मतलब ये नहीं है यहाँ समझोगे नहीं। पहले स्टेप में क्या हुआ, प्रोटोनेशन हुआ। क्या हुआ बोलो, प्रोटोनेशन हुआ। किसका हुआ मेरा बेटा, अल्कोहल का हुआ, है ना। बताओ, OH ने अटैक मारा ना H+ पे। यस मैम। यस मैम। प्रोटोन, इधर आओ। H+ इज योर प्रोटोन, OH इज योर अल्कोहल। तो प्रोटोनेशन किसका हो रहा है, अल्कोहल का हो रहा है। पानी बना, पानी बाहर निकला, कार्बोकेटाइन बना। ठीक है, अब कार्बोकेटाइन बना है तो यहाँ पे आपने एसिड ये लिया था, इसका कंजुगेट बेस ये है, यानी कि हमारा बेस की तरह काम कर रहा है। बेस क्या काम करता है, H+ को लेके जाता है। इसने लिया, एल्कीन बना दी। अब पॉसिबल था कि ये भी निकाल दे H, बट हमें कौन सी वाली बनानी है, मेजर वाली बनानी है, सेडजेक रूल के अकॉर्डिंग। बोलो हाँ के ना। यस मैम। यस मैम। तो ये रहता है पूरा मैकेनिज्म। अब क्योंकि इसमें कार्बोकेटाइन बन रहा है तो मतलब रीअरेंजमेंट हो सकती है। तो इसमें भी वही पॉइंट्स आएंगे जो मैंने आपको पहले बताया था। कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है। ये जो अल्कोहल वाली रिएक्शन होती है 3 स्टेप में होती है। इसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है, वही जिसमें कार्बोकेटाइन बन रहा होता है, यानी कि जो रेट है E1 का वो किस पे डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे। बताई थी ये चीजें मैंने। यस मैम। और क्योंकि कार्बोकेटाइन बन रहा है तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट भी क्या है, पॉसिबल है। ठीक है, ये सिंपल इसका मैकेनिज्म रहता है। जैसे ये देखो क्वेश्चन देखो, अब आपको ना ये भी दे सकते हैं पेपर में, वैसे जनरली तो आपको एसिड मिलते हैं, बट ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी दे सकते हैं। इस बार जो जेई वाला पेपर होता है 2024 वाला, बच्चे ना ज्यादा ये वाला रिएजेंट पढ़ के नहीं जाते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड वाला। बट इस बार उन्होंने ना एसिड की बजाय ना ये दे दिया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और वही वो कंफ्यूज हो गए हैं, ये कौन सा रिएजेंट है।
तो आपको बता रही हूँ एनसीईआरटी में गिवन है, तुम्हारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मुझे ये मत बोलना मैम हम ये वाले एसिड नहीं यूज कर सकते, HCl HBr HI नहीं कर सकते क्या? आंसर इज नो, नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से जैसे Cl नेगेटिव बनेगा, यहाँ से Br नेगेटिव बनेगा, ये अच्छे न्यूक्लियोफाइल है, बेस अच्छे नहीं है, समझे मेरी बात? यस मैम। है इसीलिए हम E1 में या तो फास्फोरिक ले रहे हैं या सल्फ्यूरिक ले रहे हैं। ठीक है, अब एक बार बताओ यहाँ पे क्या होगा, एल्कीन बनाना है, एल्कीन बनाओगे तो कैसे बनेगी, यही बन जाएगी, बोलो। यस मैम। बीटा H निकालना है ना, तुम्हें करना क्या, H और OH ही तो निकालना है ना, अल्फा बीटा H और OH निकाल दो, एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल हो गया। मान लो तुम्हें यहाँ पे एल्कीन बनाना हो तो पहले तो रिएजेंट चेक करो, क्या ये रिएजेंट वही है मैम एल्कीन बनाने वाला? हाँ जी मैम, तो इसमें क्या बन जाएगा, एल्कीन ही बन जाएगा। इसमें कौन सी एल्कीन बनेगी, ये बन जाएगी, बोलो। यस मैम। समझ पा रहे हो यस ये वाली? ठीक है, अब इसमें देखो क्या बनेगा, बताओ, कोई मुझे बताएगा इसमें क्या बनेगा? हाँ जी मैम पिछले वाले में डबल बॉन्ड की पोजीशन जैसे दूसरे पे लगाई, पहले वाले पे भी लगा सकते थे ना? हाँ, सेम ही बनेगा मेरा बेटा। यस मैम, ठीक है। ठीक है, प्रोपीन ही बनेगा। अब ओके। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन से वाला, कोई भी H भगा दो मैम, सारे सेम है ना? Yes. कोई भी भगा Yes, दो, ma'am. तो मैं कौन सा वाला भगाऊं, ये वाला भगा देती हूँ, तो CH3 C CH3 CH2, देखो बन गया। ये क्या नाम है इसका, 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपीन, बोलो। ये तो होगा इजी वाले, पेपर में नहीं आएगा, डोंट वरी, पेपर में ये नहीं आएगा, पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा जहाँ पे तुम्हें रीअरेंजमेंट करनी होगी। तो आर यू रेडी विद रीअरेंजमेंट? मैं आपको यहाँ पे सारी रीअरेंजमेंट सिखा रही हूँ। वी हैव अभी टाइम है अपने पास 20 मिनट, चले चलो डालो इसमें। सबसे पहली रीअरेंजमेंट मैं आपको सिखा रही हूँ कार्बोकेटाइन में किस तरीके की हो सकती है। फर्स्ट रीअरेंजमेंट इज सिंपल वाली, हाइड्राइड शिफ्ट। जैसे देखो एग्जांपल लेके समझा रही हूँ, ध्यान से समझ लो, फिर मेरे को बाद में मत बोलना मैम आपने पढ़ाया नहीं। ठीक है, अगर मान लो किसी केस में आपका ये वाला कार्बोकेटाइन बनता है, तो हमें वहां पे अपना दिमाग दौड़ाना है और ये सोचना है क्या यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, बताओ सिद्रा? यस मैम। होगा 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट करा दो तो क्या बन जाएगा, इधर देखो CH3 CH, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा CH3। क्यों, यहाँ पे 2 अल्फा H थे, लेकिन आफ्टर रीअरेंजमेंट मुझे 6 अल्फा H मिल गए, तो दिस इज मोर स्टेबल ना। यस मैम। यस मैम। जाएगा। सेकेंड वाला देखो, हो गया ये, प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए सारे बच्चे, फिर मैं मिथाइल शिफ्ट बताती हूँ। ठीक है, सेकेंड है मिथाइल शिफ्ट। मिथाइल शिफ्ट का ये एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो ये है तुम्हारे पास। अब देखो ये प्राइमरी डिग्री कार्बोकेटाइन है, कोई भी अल्फा H नहीं है, बिल्कुल ही स्टेबल नहीं है। तो इसमें देखो क्या रीअरेंजमेंट करवा के आप करवा सकते हो क्या काम, बताओ? यस मैम। यस मैम। आप यहाँ पे क्या कराओगे, 1 2 मिथाइल शिफ्ट कराओगे, 1 2 मिथाइल शिफ्ट करा दो। अब 1 2 मिथाइल शिफ्ट कराने के बाद होगा क्या, कार्बोकेटाइन यहाँ बन जाएगा, क्या बोलते हैं आपका, यहाँ पे ये देखो, ये क्या है, टर्शरी है। कितने अल्फा H है, 3 3 6 और 8, 8 अल्फा H है, तो आपका ये बन जाएगा। इससे करस्पॉन्डिंग आपकी एल्कीन बन जाएगी। कौन सी एल्कीन बना सकते हो मैम, एक तो ये बन सकती है ना, ये वाला H निकाल दो, या एक ये वाला निकाल दो, बोलो। यस मैम। बना के देखो, मेरे देखने से तुम्हें, मेरे देखने से कुछ नहीं होगा। ये शिफ्ट बगल वाले ही कार्बन से होगा मेरा बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है दक्ष, अब एक क्वेश्चन भी करवाऊंगी जहां पे मैं पूछूंगी होगा कि नहीं होगा शिफ्ट। ठीक है, ध्यान रखना इसका, पता चले तीसरे वाले कार्बन से करवा दे रहे हो शिफ्ट। ठीक है, हो गया। यस मैम। ठीक है, अब बना के देखो क्या तुम्हारे भी यही 2 एल्कीन बन रही है क्या, पॉसिबल एल्कीन बना के देखो। अगर मान लो तुम दोनों चीजों में फंस गए, मैम हाइड्रोजन का शिफ्ट होगा या मिथाइल का, फिर कैसे डिसाइड करोगे? जैसे देखो एक क्वेश्चन देते हो, मान लो ये क्वेश्चन है,
अब तुम्हें बताना है किसका शिफ्ट करवाओ, हाइड्रोजन का या मिथाइल का, हाइड्राइड का या मिथाइल का? मैम हाइड्रोजन का। हाँ, हाइड्राइड शिफ्ट क्यों कराऊंगी, क्योंकि अगर तुम हाइड्राइड शिफ्ट कराओगे तो तो यहाँ टर्शरी बन जाएगा विच इज मोर स्टेबल। देखो 9 अल्फा एच है, ठीक है, तो ये बन जाएगा। तो मतलब बेसिकली आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना है, हाइड्राइड का होगा, मिथाइल का होगा, जिसका भी आप शिफ्ट करा रहे हो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनना चाहिए। ऐसा नहीं, मान लो लेट से तुम्हारा प्राइमरी डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है, ठीक है, और तुम उसकी रीअरेंजमेंट करा रहे हो, प्राइमरी बन रहा है, फिर उसकी करा रहे हो तो टर्शरी बन रहा है, ये सोच के कि मैम बाद में तो टर्शरी बन रहा है ना, नहीं, आपको रीअरेंजमेंट तभी करानी है जब वो स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? मैम हाँ जी बेटा बोलिए। मैम जो ये इसमें जो ब्रांचिंग नहीं, अगले वाले में जो ब्रांचिंग में CH3 लगा है उसके साथ नहीं ना आएगा डबल बॉन्ड? कहाँ पे? जो उसके साथ ब्रांच में लगा है। नहीं नहीं, जहाँ पे आपने एल्कीन बनाई है। ये वाली? ये इसमें जो हाँ। वो ब्रांच में CH3 लगा है ना, ये वाला एल्कीन बनाई है ना मेरे बेटा, देख रही हो? ओके मैम, ठीक है, आगे समझ गई? समझ के बेटा, ये वाली और ये वाली तो सेम बनेगी, ये वाला जो है मोर सब्स्टिट्यूटेड बनेगा, ठीक है। चलो अब आती है रिंग एक्सपेंशन। पहले तो आप ये देखो रिंग एक्सपेंशन कहाँ कहाँ पॉसिबल है, लिखो सारे बच्चे, बस जो मैं बता रही हूँ पूरे साल यही ध्यान रखना है कहाँ कहाँ पे रिंग एक्सपेंशन होगी। बेशक कितना मुश्किल क्वेश्चन दे दे एग्जामिनर, फंसोगे नहीं। एक तो इस वाले टाइप में होती है रिंग एक्सपेंशन, क्योंकि आपको पता है 4 मेंबर रिंग स्टेबल नहीं है, ठीक है। उसके अलावा एक इसमें भी होती है जहाँ पे 5 मेंबर रिंग के ऊपर इस तरीके से आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। मैम 5 मेंबर तो स्टेबल होती है ना, यस, बट 5 से ज्यादा 6 से ज्यादा स्टेबल है, तो अगर हमें 5 से 6 में जाने का मौका बन रहा है तो हम वहां पे जाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन होती है। मैम कहाँ नहीं होती ये तो बताओ, कहाँ नहीं होती? अगर मान लो तुम्हें ये मिल जाए, ये यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन नहीं होगी, ऑलरेडी स्टेबल है। गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। ठीक है, अगर मान लो तुम्हें ये मिल जाए, होगी, यहाँ पे भी नहीं होगी। ये बहुत स्टेबल है बेटा साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन। क्यों है देखो इधर, मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ, डांसिंग रेजोनेंस की वजह से है। देखो ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये देखो, इसको मैं ऐसे दिखा दूं, ये देखो, एक सेकंड, इसके पास खाली और वाइटल है, देख पा रहे हो? यस मैम। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यहाँ पे इस तरीके से इसको देखो ट्रांसफर करती है, देख रहे हो? बहुत अच्छे से ओवरलैपिंग हो पाती है इनके आपस में, तो ये बहुत स्टेबल होता है। गेटिंग माई पॉइंट? अगर आपने ये नॉर्मल तो मैंने बता रखा है इसमें स्ट्रेन होता है, बट अगर आपके सामने ये मिल जाए ना आपको, तो ये मत चक्कर में घुस जाना कि मैम ये तो स्टेबल नहीं होती, ये बहुत स्टेबल है, ठीक है। ये इसका रीजन होता है डांसिंग रेजोनेंस। क्या होता है? डांसिंग रेजोनेंस है इसका, ठीक है। बहुत अच्छे से ओवरलैपिंग हो पाती है इनकी इलेक्ट्रॉन, जो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इस वेकेंट और वाइटल में, वेकेंट पी और वाइटल जो है बहुत अच्छे से क्या हो पाती है, ओवरलैपिंग हो सकती है, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसमें भी रिंग एक्सपेंशन नहीं होता है, रिंग एक्सपेंशन इसमें नहीं होता है, ठीक है जी, बोलो हाँ के ना। यस मैम। अच्छा, उसके अलावा इसको हम थोड़ा डिटेल में भी पढ़ सकते हैं जब अपनी और एक्स्ट्रा क्लास लगेगी, या कभी अपनी नॉर्मल क्लास में भी और भी डिटेल में इस पे जा सकते हैं। अगर तुम्हें जाना है तो चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी के लिए ये समझो कि ये बहुत स्टेबल होता है, राइट। अच्छा, उसके अलावा अगर मान लो मेरा बेटा तुम्हें ये मिल जाए CH2 प्लस OH, यहाँ पे G ग्रुप लगा लो। अब यहाँ पे अगर GOH है और CH3 है तो यहाँ पे एक्सपेंशन होता है, होता है मैम, ऐसा क्यों? अभी तो आपने बताया स्टेबल है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगी। अगर मान लो मेरा बेटा ये 6 मेंबर्ड रिंग है और यहाँ पे OH है, मतलब G ग्रुप है, और G आपका OH हो सकता है या CH3 हो सकता है, तो यहाँ पे भी एक्सपेंशन होती है। मैम क्यों? अभी तो आपने कहा कि 6 मेंबर रिंग स्टेबल है, फिर क्यों करवा रहे हो आप? रीजन बताते हो, अभी आप लिख लो कहाँ पे होगी कहाँ पे नहीं होगी, ठीक है।
तो इन चारों में होगी जो आपको दिख रहा है, इन दोनों में नहीं होने की। ठीक है, एक बार लिखो फिर मैं आपको करके दिखाती हूँ कैसे होगा। ठीक है, Yes, तो क्या, ma'am. जैसे देखो, अगर मेरे पास, मैं पहला एग्जांपल लेती हूँ तुम्हारा बहुत सिंपल 4 मेंबर रिंग वाला। मैं एक बार और समझा रही हूँ, आज शायद लास्ट बार समझा रही हूँ। क्या करना होता है, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ वाले एडजेसेंट कार्बन को 1 दो और उसके साथ वाले को 2 दो। आप इसको भी 2 दे सकते हो। क्या बताया था मैंने, 1-2 का बॉन्ड ब्रेक करवाओ। यस मैम। और सेकंड पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। हाँ, इस तरीके से कराना है कि सेकंड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो और सेकंड और पॉजिटिव का, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है, बॉन्ड बनाओ और उसके बाद फर्स्ट पे क्या लाओ, पॉजिटिव चार्ज लाओ। बस ये 3 चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो जब ये करोगे तुम, होगा क्या देखो, CH2 है ना, इसका बॉन्ड मैं इससे बनवा रही हूँ, देखो 2 और पॉजिटिव, और फर्स्ट पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब ये कितनी मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5। तो इसको मैं कैसे बना सकती हूँ, ऐसे नहीं बना सकती, बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऐसे ही तुम 6 में, ऐसे ही तुम 5 मेंबर रिंग का भी कर सकते हो। देखो करो, एक बार बना के देखो, तुम अपने हाथ से बनाना। 1 2 का बॉन्ड ब्रेक कराओ, करा दिया मैम। 2 और पॉजिटिव का बॉन्ड बनाओ, कैसे बनाएंगे मैम, देखो ऐसे, ऐसे है ना, और 1 पे पॉजिटिव लाओ। अब ये कितनी मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5 6। तो इसको मैं ऐसे नहीं बना सकती, बोलो। Yes, ma'am. यस मैम। बन गया, खत्म, कुछ करना ही नहीं इसमें तो फालतू का अपने को। हो गया, चलो Yes, ma'am. और देखते हैं। रिंग कॉन्ट्रैक्शन कहाँ से आ गया, अच्छा ओके, एक बार रिंग कॉन्ट्रैक्शन को हटाओ। ये वाला देखो, अभी मैंने तुम्हें बताया था ना कि अगर मान लो तुम्हारा यहाँ पे CH2 प्लस है और यहाँ पे OH है, मैं कह रही थी यहाँ पे एक्सपेंशन होता है। इधर आओ ध्यान से, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से बना देती हूँ ताकि तुम्हें क्लियर हो क्या बना रहे। देखो ध्यान से देखना, ये है। एक बात बताओ, मैंने बोला जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसको 1, मतलब उससे एडजेसेंट वाले पे 1 और फिर उसके साथ वाले 2, ये बोला था। मैंने क्या बोला, 1 और 2 का बॉन्ड ब्रेक करवाओ, है ना, 2 और पॉजिटिव का बॉन्ड जोड़ो, फर्स्ट पे पॉजिटिव आएगा। यानी कि फर्स्ट पे पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, एक चीज मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ, ध्यान से देखना। ये 6 मेंबर रिंग है तो ये कितनी बन जाएगी, 7 मेंबर रिंग नहीं बन जाएगी, देखना। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, मान लेते हैं ये आपकी फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, और फर्स्ट पे क्या है, OH लगा हुआ है, और फर्स्ट पे ही क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। आप देख रहे हो ये बहुत स्टेबल है भाई, इससे बहुत ज्यादा स्टेबल है ये। क्यों स्टेबल है, ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है ना, वो बैक बॉन्डिंग से इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल कर रहा है। गेटिंग माय पॉइंट, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आया है, OH जो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है, वो बैक बॉन्डिंग से इसको स्टेबल कर रहा है। तो अगर मान लो ऐसा टाइप का कुछ मिल जाता है जहां पे पॉजिटिव चार्ज आफ्टर रीअरेंजमेंट OH के साथ आ जाता है, तो वो बहुत स्टेबल होता है भाई, बैक बॉन्डिंग जबरदस्त स्टेबल होती है। ठीक है, ऐसे ही मान लो अगर मैं ये ले लूं, मैंने बोला ये स्टेबल होता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ पे OH या CH3 ले लूं, अगर मैं किसी तरीके से पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ले आऊं, तो वो तो ऑक्सीजन के लोन पर उसको स्टेबल करेंगे वाया बैक बॉन्डिंग। तो यहाँ पे भी क्या होगा, 1 2 का बॉन्ड ब्रेक कराओ, 2 पॉजिटिव का जोड़ो, 1 पे क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये देखना क्या बन जाएगा, क्या ये नहीं बन जाएगा क्या, यस मैम। तो ये भी स्टेबल है। अब मैं यहाँ पे तो 4 मेंबर रिंग बन रही है, ये आपने क्या कर दिया, आई नो 4 मेंबर रिंग बन रही है, लेकिन आफ्टर रीअरेंजमेंट, मतलब आफ्टर एक्सपेंशन, जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, ऑक्सीजन के साथ आ रहा है, जिससे वो उसको स्टेबलाइज कर सकता है। गेटिंग माय पॉइंट, बोलो। यस मैम। Yes, अब ma'am. हम बात करते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं रिंग कॉन्ट्रैक्शन की। अब रिंग एक्सपेंशन मतलब रिंग को बढ़ाना, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब कॉन्ट्रैक्ट करना। छोटा। जैसे मान लो एग्जांपल ले लेती हूँ, मान लो ये है ना,
अब मैम ये तो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, इसको स्टेबल कैसे बनाए? वही काम करना है तुम्हें, 1 2 ले लो, 1 और 2 के बॉन्ड को ब्रेक करवाओ, 2 और पॉजिटिव को जोड़ो। देखो ध्यान से देखना, यही हुआ, और 1 पे पॉजिटिव लाओ, बोलो हाँ यही बनेगा, यही इमेजिन कर रहे हो? इसको मैं ये Yes. बना दूं? अरे मैम ये तो डांसिंग रेजोनेंस से स्टेबल हो गया, तो आपने तो देखो रिंग कॉन्ट्रैक्ट करवा के स्टेबल बना दिया। यही तो कर रहे हैं ना, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन शिफ्ट वगैरह से हम क्या कर रहे हैं, कार्बोकेटाइन को और ज्यादा स्टेबल बना रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट? बोलो, अगर मान लो तुम्हारा 7 मेंबर रिंग पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे कहाँ पे बताऊं, कहाँ पे समझाऊं? यहाँ पे समझा देती हूँ, इसको इरेज कर दूं क्या? किसी को बताओ। Yes, ma'am. चलो हाँ कर देते, कोई बात नहीं, हाँ कर देते। अगर मान लो ये है ना, ये है 7 मेंबर रिंग है, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, गलत बना, 7 मेंबर रिंग कैसे बनेगी? ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इससे क्या तुम स्टेबल बना सकते हो? हाँ मैम 6 मेंबर रिंग बना सकते हो, तो वही काम करो, 1 2 का बॉन्ड ब्रेक कराओ, 2 पॉजिटिव का जोड़ो और 1 पे पॉजिटिव लाओ, तो कैसे बनेगा? देखो ऐसे ही बन जाएगा। देखो ये जब बनाओगे तुम, तो ये 6 मेंबर रिंग बन जाएगी, इस तरीके से बन जाएगा। तो ये वाले जो मैंने आपको केसेस लिखवाए ना, इसको अच्छे से कहीं पे लिख लो। आपको हेलो एल्केन वाले चैप्टर में लिखने, आप वहां पे लिखो, कहीं पे लिख रहे हो, लेकिन ये फेयर में होना चाहिए, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैं पहली बार बता रही हूँ। हाँ डांसिंग रेजोनेंस पे हम लोग थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, 5-10 मिनट, बट हाँ अभी के लिए आप ये जरूर याद रखेंगे कहाँ कहाँ पे एक्सपेंशन होती है, कहाँ कहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन होता है। तो जब भी कार्बोकेटाइन वाले केसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कर पाओगे क्या? फर्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं इरेज कर रही हूँ अगर आप लोगों ने बना लिया है तो। फर्स्ट क्वेश्चन में देखना क्या होगा, पहले तो चेक करो, OH से वाटर बनेगा ना, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। फिर यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा। अब देखो कौन सी वाली एल्कीन बनेगी, आपको मेजर एल्कीन बनानी है, ये वाली बनाऊं या ये वाली, बताओ, ए वाली या बी वाली? B वाली. बी वाली, ये वाली बनाओ आप। यस वेरी गुड, ट्रांसट्यूब्यूटेन, शाबाश। सेकंड में करो, मैम इसमें एक ही बनेगी. किसमें? सेकंड वाली? सेकंड वाली. ये बनाया तुमने? रीअरेंजमेंट कराने का सोचा? No, ma'am. क्यों? तो यही तो गलतियां कर रहे हो तुम लोग। रीअरेंजमेंट करा के देखो, क्या और स्टेबल बन सकता है क्या कार्बोकेटाइन? Yes, ma'am. बनाओ, ध्यान से देखना, तुम भी यही सोच रहे थे क्या? ये देखो, Yes, ma'am. मिथाइल भी है, रुक जाओ, मिथाइल गायब कर दिया तुम्हारी मैम ने। ये देखो, अब ये क्या बन गया? टर्शरी Yes, ma'am. Yes, ma'am. मिथाइल 2 ब्यूटीन। अब या तो ये वाला H जाएगा, है ना, या ये वाला H या ये वाला H, तो मेरे को तो ये वाला सही लग रहा है, सर्कल वाला, तो यहाँ पे बना देती हूँ, ये बन जाएगा। देखो Yes, ma'am. नंबरिंग बेटा यहाँ से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 से, क्योंकि अगर आप 3 पे मिथाइल दे रहे हो ना, वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट मिल रहा है ना, और इस डबल बॉन्ड को भी कम मिल रहा है, 2 ही मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल ब्यूटोइन, ठीक है क्या? Yes, ma'am. Yes. देखो मैंने तो गलत नहीं बना दिया ना, चेक करिए एक बार, सारे यही बन रहा है ना, क्योंकि हो सकता है कार्बन इधर उधर ना कर दियो मैंने, ध्यान से देखो सारे बच्चे। ठीक है, ठीक है।
Yes, ma'am. ये करके बताओ तुम लोग। क्या हो गया लक्ष्य, क्वेश्चन हो गया क्या या कुछ गड़बड़ है? हो गया, अच्छा। बनाओ। शाबाश बच्चों, बहुत बढ़िया। सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनाया, हाँ या Yes. ना? ये तुमने बना दिया होगा, ठीक है। रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? हाँ मैम है। Yes, ma'am. 1 ले लो, इसको 2 ले लो, 1 2 का बॉन्ड ब्रेक करवाओ, देखना क्या बनेगा, ध्यान से देखना, ठीक है। तो यहाँ पे ये और इसका बॉन्ड बनाना है ना, ये देखो ऐसा कुछ बन रहा है और यहाँ पे 1 पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, देखो, Yes, ma'am. ठीक है। अब ये कितनी मेंबर रिंग बन गई? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 बना दो, इसको ही बना रही हूँ मैं, ठीक है। अब 1 ये ले लो, 2 पे पॉजिटिव है, 3 4 5 6, 1 पे क्या है, मिथाइल है। अब देखो क्या और स्टेबल बन सकता है क्या ये कार्बोकेटाइन? Yes, ma'am. कैसे बन सकता है जानवी, That's बताओ। हाँ बन मिठाई सकता के है, यस वेरी गुड, समझ गई। ये बोल रहे हो ना तुम कि अगर ये H का शिफ्ट करा देते हो तो ये बन जाता है, Yes, ma'am. बस लो बन गया। अब तुम देख लो कौन सी एल्कीन बनानी है, ये वाला बीटा H निकालना है या ये वाला बीटा H निकालना है? ए वाला निकाल रिंग वाला, A वाला। वाला, देखो आ गया तुम्हें समझ में। आराम से करोगे तो होंगी चीजें, जल्दबाजी में करोगे तो कबाड़ा मच जाएगा, मैं बता दे रही हूँ। बस एक ये लास्ट क्वेश्चन कर लो, बाकी घर से कर लेना। ये देखो, अब इसमें है जो दक्ष बोल रहा था ना कि मैम साथ वाले ही कार्बन से करानी है क्या, यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। अब यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे मेरा बेटा, पहले आप बनाइए, यहाँ पे आप कार्बोकेटाइन बनाएंगे, है ना। Yes, ma'am. अब तुम ये सोचो क्या इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सकता है? मैं नहीं बताऊंगी, तुम ही सोचोगे। Yes, ma'am. मैम। जिसने यस मैम बोला एक बार मेरे को बेटा एक्सप्लेन कर दो हाउ। जैसे ये सेकेंडरी है, अगर तुम ये दिमाग, हाँ बोलो बोलो मैं सुन रही हूँ। No, ma'am. नहीं बन अभी सकता। यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 और 2 5 है। अगर तुम सोच रहे हो, ध्यान से सोचो, मैम अगर ये वाला करा दे टर्शरी बन जाएगा, ऐसे नहीं टपाक मरवा सकते, ठीक है। पहले आपको, पहले बात है एडजेसेंट वाला करवाओ, करवाओ एक बार। मान लो मैंने ये करा दिया है ना, और यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, ये तो मैम सेकेंडरी बन गया, तो रीअरेंजमेंट करवाएंगे क्या? नहीं कराएंगे, समझे? क्या नाम है, क्या बोलते हैं, दक्ष। यहाँ पे तो फिर भी तुम्हें कितने मिल रहे थे, 3 2 5 मिल रहे थे अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे तो देखो ना कितने मिल रहे हैं, 2 और 3। आप तो क्या वो चले गए और अनस्टेबिलिटी की तरफ चले गए। तो रीअरेंजमेंट तभी कराना है जब आपको स्टेबल कार्बोकेटाइन मिल रहा हो, ठीक है। ये नहीं सोचोगे मैम यहाँ पे एक हाइड्रोजन बचा है उसको हम करवा के वहां पे घुमा देंगे, कहाँ पे करवाओगे? अरे बाबा नहीं करवाना इसमें, ये देखो मैं करवाती हूँ, मैं करवा देती हूँ अगर तुम कह रहे हो तो। आप ये कार्बोकेटाइन एल्कीन क्यों बना रहे हो तुम, पहले तो ये बताओ। आप ये देखो ना कार्बोकेटाइन स्टेबल बन रहा है या नहीं कर रहा है, ये सेकेंडरी डिग्री बन रहा है, इसकी रीअरेंजमेंट अगर तुम करवा रहे हो तो मैं करवा देती हूँ, यहाँ पे जाएगा। हाँ अब तुम बोल रहे हो कि मैम यहाँ पे ये करा देंगे तो ये बन जाएगा, यही बोल रहे हो, है ना, यही बोल रहे हो।
आप इसमें ये नहीं देखना दक्ष, आप इसमें ये देखो मेरा बेटा कि कार्बोकेटाइन स्टेबल बन रहा है या नहीं। मैंने यहाँ पे तभी स्टार भी लगाया हुआ है कि आफ्टर रीअरेंजमेंट आपको कार्बोकेटाइन स्टेबल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। एल्कीन का तो अपन बाद में देख लेंगे मेरा बेटा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती है, क्योंकि आप सेकेंडरी से, ध्यान रखना इस चीज का, सेकेंडरी से सेकेंडरी पे आ रहे हो आप। गेटिंग माई पॉइंट? तो आप यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं कराओगे। अब आपको यहाँ पे दो पॉसिबल एल्कीन मिल सकती है, एक तो यहाँ से निकाल सकते हो, देखो मैं बना के दिखा देती हूँ, है ना, और एक यहाँ से बन सकती है, देख रहे हो। ये वाली कौन सी होगी, मेजर कौन सी होगी बताओ, ये वाली। पहली वाली। फर्स्ट वाली। ठीक है, तो ध्यान रखना आप कब रीअरेंजमेंट कराओगे, अगर आप एक कार्बोकेटाइन बना रहे हो, रीअरेंजमेंट कराने के बाद आपके पास स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है, सेकेंडरी से टर्शरी बन रहा है या प्राइमरी से सेकेंडरी बन रहा है, प्राइमरी से टर्शरी बन रहा है, तो ही आप करवाओगे, अदरवाइज कोई रीअरेंजमेंट नहीं करवाओगे। क्लियर है ये वाली चीज? जब आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ मेरा यही फाइनल कार्बोकेटाइन बनेगा आफ्टर रीअरेंजमेंट, तब आप एल्कीन्स की पॉसिबिलिटी देखो कि कौन सी वाली एल्कीन बनेगी। ठीक है, इस तरीके से करना है। अब ये दो क्वेश्चन घर पे कर लेना, ठीक है, नीट के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और मैंने तुम्हें कुछ होमवर्क भी दिया है, ये देखो। ठीक है, ठीक है, ये होमवर्क आप लोग कर लेना। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ हो कि कहाँ कहाँ पे आपको रीअरेंजमेंट करानी है, कहाँ पे नहीं करानी है। ठीक है, और अपना लिडलार कैटलिस्ट वाला और अपना बर्च रिडक्शन वाला, ये वाला टॉपिक आप कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, अब अपनी एक और क्लास मिलेगी ना अपने को, तो उसमें मैं और चीजें बताऊंगी आपको, लाइक मार्कोनिकोव्स रूल क्या होता है, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल क्या होता है ना, ये वाली चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, यस मैम। आज के लिए इतना ही बहुत है।